नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की कमर को तोड़ दिया है। वो क्या खबर है, इस बारे में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। अभी आपको पता होगा कि भारत ने ईयू के साथ में ट्रेड डील की है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। इसके अंदर क्या है, बांग्लादेश का जो निर्यात है वो 85% कपड़े का निर्यात होता है, टेक्सटाइल्स का निर्यात होता है। भारत ने ईयू के साथ में ट्रेड डील कर दी। अब भारतीय कपड़ा है, वहां पे 0% शुल्क लगेगा, और पहले भारत के कपड़ों पर 12% टैक्स लगता था। अब भारत को 0% टैक्स पर ईयू के बाजार में एंट्री मिलेगी। भारतीय कपड़े और बांग्लादेश के कपड़ों का कंपटीशन होगा, तो भारतीय कपड़े उसमें सस्ते पड़ेंगे। तो ईयू का बहुत बड़ा मार्केट है, वो भारतीय व्यापारियों के कब्जे में आ जाएगा। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश कुल निर्यात का 85% केवल कपड़े करता है। उसके अंदर भी 40 से 50% तक केवल ईयू को निर्यात करता है। वो 50% मार्केट भारतीय निर्यात की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का कपड़ा है वो जीरो शुल्क पे जाएगा, और यूरोपियंस है वो भारतीय कपड़े के तो पहले से ही फैन है। जहां यहाँ से कॉटन जाता था, बांग्लादेश भी क्या है, भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो इस कपड़े की डिमांड यूरोप के अंदर बहुत है, और भारत का अब कपड़ा 0% टैक्स पे वहां पर बिकने जाएगा, तो बांग्लादेश के कपड़ा है वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके एवज में ये भारतीय कपड़ा सस्ता पड़ेगा। तो बांग्लादेश के लिए ये बहुत बड़ी चोट है। उसके कुल व्यापार का 40% हिस्सा खतरे के अंदर पड़ गया। ये बांग्लादेश इससे लॉन्ग टर्म में उभर नहीं पाएगा। भारत और बांग्लादेश के जब अच्छे संबंध थे, तब भारत टेक्सटाइल धागा, भारत का धागा है, बांग्लादेश क्या है, 0% शुल्क पर भारत से आयात करता था, फिर उससे कपड़े बना करके यूरोप के अंदर निर्यात करता था। अब वही कपड़े भारत के अंदर बनेंगे, सीधे डायरेक्ट यूरोप के अंदर बिकने के लिए जाएंगे। तो बांग्लादेश के लिए ये समस्या खड़ी होने वाली है। जब भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध थे, तब भारत डायरेक्ट कपड़े बना करके बेचने पर फोकस कम करता था, क्योंकि बांग्लादेश भी अपना पड़ोसी था, अच्छे रिलेशन थे। तब भारत धागा बांग्लादेश को निर्यात कर देता था, बांग्लादेश उससे कपड़े बना करके यूरोप के अंदर बेच देता था। तो ये बहुत बड़ा मार्केट था। उसके निर्यात का 85% तक कपड़ा ही है, उसके अंदर 40% ईयू करता है, फिर अमेरिका को थोड़ा बहुत करता है, यही उसका कुल निर्यात है। तो ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। 2026 के अंदर इसका परिणाम दिखेगा। तो अब बांग्लादेश इस डील से उबर नहीं पाएंगे जो भारत और ईयू के बीच में हुई है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। उनके कुल निर्यात का 50% कपड़ा है वो भी ईयू को निर्यात करता था, तो उसके भी 50% निर्यात पर सीधा खतरा है। क्योंकि जो बांग्लादेश के साथ में हो रहा है वही पाकिस्तान के साथ में होने वाला है, क्योंकि उसके कपड़े भी प्राइस के अंदर भारत से टक्कर नहीं ले पाएंगे, और कपड़े की क्वालिटी है वो भारत की बेहतर ही है, अच्छी है। भारत इस ईयू के मार्केट पर इतना ध्यान नहीं देता था पहले। क्यों नहीं देता था? क्योंकि बांग्लादेश अच्छे रिलेशन बना करके चलता था, तो भारत धागा निर्यात कर देता था, बांग्लादेश इधर से कपड़े बना करके यूरोप को भेज देता था। तो ये पाकिस्तान का 50% मार्केट और बांग्लादेश का 40 से 50% कपड़ा निर्यात का मार्केट है, ये पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, और 2026 इसके अंदर इसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो बांग्लादेश ने रिलेशन खराब किए हैं, इसका खामियाजा ये आम बांग्लादेशियों की लाखों नौकरियों पर, अर्थव्यवस्था पर चोट होने वाली है, और बेरोजगारी बढ़ने वाली है। ये भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस डील ये डील ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील जिसे कहा जा रहा है, इससे अमेरिका को भी, मतलब अमेरिका भी प्रेशर के अंदर आ गया, क्योंकि इसके अंदर भारत को फायदा है। तो अमेरिका ऊपर भी ये प्रेशर है कि मतलब वो भी ऐसी डील करे जिससे थोड़ा एडवांटेज भारत को ज्यादा मिले। तो इस तरह से जो पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, उसका 50% निर्यात बाधित होना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अर्थव्यवस्था को चौपट करने जैसा है। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी वैसे ही पटरी से नीचे उतर गई है, तो उसकी भी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो आने वाले दिनों के अंदर इस डील के जो परिणाम आने वाले हैं वो इन देशों के लिए बहुत गंभीर होने वाले हैं।
तो पाकिस्तान के लिए तो और भी गंभीर परिणाम होंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो राज्य बलूचिस्तान है, KPK है, इन राज्यों के अंदर हमले करता जा रहा है। तो और भी उसके जो मिनरल्स चीन वहां से निकाल रहा है वो भी प्रभावित होने वाला है। बलूचिस्तान के अंदर खनिज है, वो खनिज क्या है, पाकिस्तान निकाल करके चाइना को बेच देता है और बलूची लोगों को कुछ देता नहीं है। तो वहां पे बलूच है वो पाकिस्तानी सेना पर अटैक करते रहते हैं। अभी बहुत बड़ा अटैक किया है और ये होने वाला है। तो पाकिस्तानी की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही धराशायी होने वाली है और आने वाले दिनों में बलूचिस्तान है वो एक आजाद मुल्क भी बन सकता है। तो ये भारत के लिए भी अभी बेहतर स्थिति होने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के खिलाफ में जा रहा था तो उसको भी एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। और पाकिस्तान जो भारत का हमेशा से दुश्मन ही रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था भी उसकी अर्थव्यवस्था भी 2026 के अंदर भारत ने पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर ले जाने के लिए तैयार बैठा है भारत। और जो EU अभी पिछले दिनों UAE उसके साथ में भारत ने डील की, तो उसने UAE ने भी पाकिस्तान को एक झटका दे दिया कि जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट का काम था वो UAE की कंपनियां कर रही थी, वो वहां से पीछे हट गई। भारत के अभी पाकिस्तान को लेकर के जो नीति है वो थोड़ी बहुत कामयाब होती हुई दिख रही है। पहले पाकिस्तान को भारत अलग थलग करने के अंदर कामयाब हो गया था, लेकिन जब से ट्रंप आया है और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने ट्रंप की वाहवाही की है, इस तरह से ट्रंप पाकिस्तान की तरफ चला गया था। तो अब पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज मिलने लगा था। तो अब इस डील से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था फिर बर्बाद होने वाली है और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अच्छा संकेत है। पाकिस्तान के पास में पैसा होंगे तो वह आतंकियों को फंडिंग करेगा, आतंकियों को फंडिंग करेगा तो आतंकी भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। वो कश्मीर के अंदर बम विस्फोट करेंगे या भारत के और दूसरी शहरों के अंदर भारत के और दूसरे शहरों के अंदर बम विस्फोट करने का प्रयास करते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड और कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, हर तरह के जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।